द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। योगी राज में अपराधियों के हौसले तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ता के हनक में नेताओं की गुंडागर्दी भी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला मुरादाबाद का है, जहां एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो मुस्लिम महिलाओं के साथ भाजपा नेता का बेटा और भाजपा कार्यकर्ता छेड़छाड़ करता हुआ पकड़ा गया और फिर जमकर उसकी पिटाई हो गई। ये जो विजुअल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी की है। ये दोनों महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और फिर भाजपा पार्षद के बेटे को, भाजपा कार्यकर्ता को, कुछ और लोगों को, 3-4 लोग थे, उन सब की जमकर इन लोगों ने पिटाई शुरू कर दी। हम पूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या भाजपा नेताओं को, कार्यकर्ताओं को यह लाइसेंस प्राप्त है कि अगर उनकी सरकार है तो वो गुंडागर्दी करेंगे? जानकारी तो यह भी मिली है कि इस भाजपा नेता की मारपिटाई होता देख बजरंग दल के गुंडे या कहले कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे थे। उन लोगों को भी खदेड़ दिया गया और जमकर उन सब की भी पिटाई हुई है, ऐसी जानकारी आई है। यह सब कुछ बीच सड़क पर हुआ है। आप तस्वीरों में, विजुअल्स में देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां लोगों की भीड़ जमी हुई है और महिलाएं उनको पीट रही हैं और सट तक फाड़ दी हैं। एक ट्वीट देखिए, जेडी मूल निवासी ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, मुरादाबाद बीजेपी पार्षद पंकज शर्मा का बेटा शराब के नशे में मुस्लिम महिलाओं को छेड़ रहा था। महिलाओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बचाने आए बजरंग दल के लोगों को भी पीटा। वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर और यह वीडियो सबके सामने है। इस मामले में खबरें भी प्रकाशित हो गई हैं। पुलिस ने एक्शन भी लिया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक भाजपा पार्षद का बेटा भी है, भाजपा कार्यकर्ता भी है। सबके नाम डिटेल्स भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ऐसे गुंडों के नाम तो कतई छिपने भी नहीं चाहिए। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, हिंदुस्तान ने जो इस मामले में जानकारी दी है उसमें सारी डिटेल्स हैं। हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा है, भाजपा नेता ने महिलाओं पर किए कमेंट, 2 बहनों ने बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कपड़े भी फाड़े। हिंदुस्तान ने इस मामले में जानकारी दी है कि थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाली विशेष समुदाय की 2 सगी बहनों के अनुसार बुधवार रात करीब 8 बजे दोनों घर लौट रही थी। पीएसी तिराहे के पास एक अंडे के ठेले के पास खड़े युवक उनके ऊपर फब्तियां कसने लगे। दोनों बहनों के अनुसार विरोध करने पर युवकों ने मारपीट की, जिसके बाद दोनों बहनों ने भी एक युवक को पीट दिया, जो भाजपा कार्यकर्ता बताया जा रहा। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस मौके से भाजपा कार्यकर्ता अनुज यादव के साथ ही कलेक्ट्रेट के कर्मचारी संजय नेगी, पार्षद के बेटे अनुज शर्मा और सुमित को पकड़कर थाने पर ले आई। थोड़ी देर बाद ही मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ करने पर 2 बहनों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है। शांति भंग का चालान तो काटा ही काटा है, इसके अलावा छेड़छाड़ का भी मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में दैनिक भास्कर ने भी खबर प्रकाशित की है और बहुत ही बोल्डली इसमें लिखा गया है, 2 बहनों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नंगा करके पीटा। मुरादाबाद में अश्लील हरकतों पर भड़की बहनें, पार्षद का बेटा और कलेक्ट्रेट कर्मी समेत 4 अरेस्ट। यहाँ पर तो हेडलाइन में भाजपा छुपा लिया गया है, लेकिन लिखा बड़ा बोल्डली गया है। खबर में यहाँ जो बताया जा रहा है कि वो दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन के यहाँ गई हुई थी और वहां से लौट रही थी, तब जाकर इस तरीके की घटना को ऐसे भाजपा के सड़क छाप गुंडों ने अंजाम देने की कोशिश की है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है। मुरादाबाद में 2 बहनों ने भाजपा कार्यकर्ता की लात घूंसों से पिटाई कर दी, इतना मारा कि कपड़े फाड़ डाले। बहनों का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता और उसके साथियों ने उनके साथ छेड़खानी की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पार्षद के बेटे, भाजपा कार्यकर्ता और एक कलेक्ट्रेट कर्मी समेत 4 को गिरफ्तार किया। भाजपा कार्यकर्ता को पीटने वाली बहनें सिविल लाइंस के चक्कर मिलक में रहती हैं। युवती का कहना है कि 2 दिन पहले वो अपनी छोटी बहन को साथ लेकर काशीराम नगर में अपनी बड़ी बहन के घर गई थी। रात में करीब 10 बजे वहां से वापसी के वक्त पीएसी के तिराहे पर अंडे के ठेले पर शराब पी रहे युवकों ने उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी और बदले में इन लोगों ने जो उनकी पिटाई की है, उस बहादुरी की चर्चा हर जगह हो रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल है। अगर दोनों मुस्लिम बहनों ने अपनी हिम्मत नहीं दिखाई होती तो ना जाने ये कुकर्मी क्या कर रहे होते। ऐसी बहादुर बेटियों को सलाम है।
हालांकि जैसे यह जांच आगे बढ़ी है, पुलिस ने अपनी थ्योरी घुमानी शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस का स्टेटमेंट क्या है? क्या वो भाजपा नेता कार्यकर्ता को बचाना चाहती है? हालांकि हिंदुस्तान खबर के मुताबिक पुलिस ने भी इस मामले में जांच पड़ताल की और जांच के बाद एक अलग थ्योरी गढ़ने की कोशिश की, जहां यह पता चला कि अंडे वाले ठेले के पास एक खोखा था, जहां दो युवक आते हैं, गुटखा खरीदते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं। बात विवाद बढ़ने लगता है, फिर दोनों युवक चाकू निकाल लेते हैं, फिर किसी तरह विवाद को शांत कराया जाता है और उसके बाद रात के 10 बजे के करीब फिर से वही युवक पहुंच जाते हैं और दुकान में तोड़फोड़ करने लगते हैं। उसके बाद स्थिति नाजुक होने लगती है, फिर दोनों महिलाएं भी वहां आ जाती हैं, जो दोनों मुस्लिम महिलाएं इस वीडियो में दिखाई पड़ रही हैं वो भी वहां आ जाती हैं और विवाद बढ़ने लगता है। फिर वहां मारपीट शुरू हो जाती है। भाजपा कार्यकर्ता के बारे में कहा जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, इस वजह से मारपिटाई शुरू कर दी गई है। जरा हिंदुस्तान की खबर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। ऐसा होने पर भाजपा कार्यकर्ता ने उन्हें रोका तो दोनों उसके साथ मारपीट कर दी। इस मामले में 4 युवकों को हिरासत में लिए जाने के बाद से सिविल लाइंस थाने पर भाजपा और शिवसेना नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। हालांकि जानकारी है शिवसेना, बजरंग दल इससे संबंधित नेता वहां पहुंचे थे। गुरुवार को दोपहर बाद तक वहां भीड़ जमा रही। बाद में पुलिस ने हिरासत में लिए गए चारों युवकों का शांति भंग में चालान किया। इस संबंध में सीओ सिविल लाइंस अर्पित कुमार ने बताया कि युवती की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है, जबकि मारपीट के मामले में मौके से पकड़े 4 युवकों का शांति भंग में चालान किया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर खबर यही है कि महिलाओं ने छेड़छाड़ के केस दर्ज कराए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस तरीके की हरकत में पिटाई तक खा चुके हैं। बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर उन लोगों की पिटाई की गई है और अब भाजपा पार्षद के बेटे और अलग अलग भाजपा कार्यकर्ता, शिवसेना, बजरंग दल के नेता, गुंडे, ये सब भी सड़क पर उतरकर तमाशा कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनके साथ बदतमीजी पर उतर आए थे, जिसके बाद बीच सड़क पर महिलाओं ने सबक सिखाना शुरू कर दिया। क्या योगी राज में कानून व्यवस्था इतनी लचड़ हो गई है कि सत्ता के हनक में ये सब गुंडागर्दी करेंगे? गुंडे अपराधी जो हैं उनके घर पर तो बुलडोजर चलाना और उनका इनकाउंटर कर देने का मामला यूपी में आम हो रखा था। बावजूद इसके कोर्ट में घुसकर कोई मर्डर कर देता है तो कोई बीच सड़क पर अस्पताल के सामने अतीक जैसे गुंडों की हत्या कर देता है, वो भी पुलिस कस्टडी में। तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं तो लगातार बढ़ गई। एक तरफ ना अपराध कंट्रोल में है और न दूसरी तरफ नेताओं के इस तरीके की मनमानी, गुंडागर्दी और सड़क छाप वाली हरकत कंट्रोल में आ रही है। तो फिर योगी राज में किस तरीके के काम हो रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। और इस वक्त यही बड़ी खबर है, जो यह वीडियो वायरल हुआ है उसमें गिरफ्तार होने वालों में भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा पार्षद का बेटा और फिर अलग अलग कुछ लड़के, ये सब पकड़े गए हैं। और यही सब जो थे वहां पर तमाशा कर रहे थे और जिसमें भाजपा का नेता कार्यकर्ता दोनों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करने लगा और गुंडागर्दी जब उसकी पकड़ी गई तो हनक भी दिखा रहा था। बाद में पुलिस ने इन सबको शिकंजे में लिया, चालान काटा और छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज किया गया। तब जाकर वहां पर कुछ शांति हुई थी, नहीं तो वहां सड़क जाम लगे हुए थे। रात से लेकर गुरुवार दोपहर तक वहां हंगामा होता रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? अल्पसंख्यक समुदाय की दोनों महिलाओं के साथ जिस तरीके का सलूक किया गया, अगर वो बहादुरी नहीं दिखाई होती तो न जाने ये सब किस हद तक गुजर सकते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।